मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 धरती की शान कंटिन्यू चालू है। अभी पार्ट 2 में आ गए हैं। मैं आपको पहले अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन लिखवाई थी। ओके, प्रश्न है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ओरल प्रश्न आपका है, आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। प्रश्न है आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है कि मैं नदी में तैर सकता हूँ। राइट, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आप टेक्स्ट बुक में देखिए। प्रश्न क्या आपको बता रहा है कि विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। विविध क्षेत्रों में, यहाँ प्रश्न 2 लिख रहे हैं, विविध, है ना, क्षेत्रों में विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। क्या क्या प्रगति की है, राइट। क्या क्या प्रगति की, ये प्रश्न हुआ। आप आंसर लिखिए इसका। रासायनिक खाद, आंसर है यहाँ से रासायनिक, है ना। रासायनिक खाद, ये लॉन्ग प्रश्न है थोड़ा। आंसर इसका रासायनिक खाद और ट्रैक्टर, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर, है ना, बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने, देखिए, मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में, देखिए, कृषि क्षेत्र में, है ना, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में, यहाँ तो लिख सकते हैं ना, हाँ, कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति में चलने वाली विद्युत शक्ति में चलने वाली मशीनों द्वारा है ना, मशीनों, ऊपर से इरेज करती हूँ मैं, विद्युत शक्ति में चलने वाली मशीनों द्वारा देखिए, मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, मशीनों, यहाँ से लिखिए, मशीनों द्वारा
उसने मशीनों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से है ना, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। क्या किए हैं? तरह के उत्पादन किए हैं। है ना, तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने भवन निर्माण के उसने क्षेत्र में अनोखी सफलता प्राप्त की। भवन निर्माण के उसने क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। क्या लिखिएगा? उसने भवन निर्माण के उसने क्षेत्र में अनोखी सफलता, है ना, प्राप्त की है। राइट, चलिए कि मोटर बस रेलगाड़ी लिखिए। मोटर बस रेलगाड़ी, दुपहिए विमान आदि, है ना, दुपहिए विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई। आदि के निर्माण से यात्रा बहुत क्या बोले, सुगम हो गई। है ना, सुगम हो गई। राइट, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि लिखिए। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि है ना, ईमेल आदि के द्वारा संचार, है ना, संचार व्यवस्था की क्रांतिकारी बदलाव आया है। संचार की क्रांतिकारी
है ना, क्रांतिकारी बदलाव आया है। आया है है ना। चलिए, ये आपका प्रश्न का ये हुआ आंसर, है ना। चिकित्सा, कंप्यूटर और चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की कंप्यूटर के आविष्कार ने हर क्षेत्र में, लिखिए, कंप्यूटर के आविष्कार ने हर क्षेत्र में, है ना, कंप्यूटर हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है ना। उपयोगिता साबित कर दी है, राइट। यहाँ से मैं रिपीट कर देती हूँ आपको। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिए विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था की क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार में हर क्षेत्र ने अपनी उपयोगिता साबित क्या कर दी है? उपयोगिता साबित कर दी है ना। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की, लिखिए, चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ है ना। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। नए साधन खोजे गए हैं, है ना। नए साधन खोजे गए हैं, राइट। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने विविध क्षेत्रों में मनुष्य है ना, मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। राइट। चलिए, ये आपका हो गया। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं इरेज कर देती हूँ, है ना। थर्ड नंबर में है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है, तो मैं आपको लिखी लिखवा देती हूँ। चलिए, अन्य जीवों से मनुष्य, प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, अन्य जीवों से मनुष्य
मनुष्य महान कैसे हैं? मनुष्य महान कैसे हैं, है ना? आंसर लिखिए इसका। इसका आंसर है मनुष्य के पास है, लिखिए मनुष्य के पास, है ना, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने, अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने और समझने की विशेष बुद्धि है। सोचने समझने, यहाँ लिखिए समझने की विशेष बुद्धि है ना? यहाँ लिखिए बुद्धि है, राइट? सोचने समझने की बुद्धि। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। उसने अनोखे आविष्कार किए हैं, राइट? फिर हम लिखेंगे आगे, अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, राइट? मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। उसके पास भाषा की शक्ति है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने भाषा की सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। राइट, है ना? संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। राइट, हो गया आपका ये कंप्लीट। अब इसमें देखिए सेकंड नंबर
नंबर में है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। इसमें से आपको शुद्ध उच्चारण करना है और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताना है। जो हमने शब्दकोश में है उसमें से बताया। जैसे हष्ट पुष्ट क्या है? हष्ट पुष्ट मीन्स क्या होगा? तगड़ा, हट्ठा कट्ठा। ओके। सेकेंड है संवाद। संवाद मीन्स क्या होगा? बातचीत। मैं ओरल आपको बता रही हूँ, आप समझ सकते हैं, है ना। संवाद मीन्स बातचीत। सिद्ध मीन्स जल्दी, इसका अर्थ होगा जौहर। जौहर मीन्स आप लिखिए पराक्रम। युद्ध में शत्रु को विजय निश्चित हो जाने पर क्या करते हैं? राजपूत स्त्रियों के अग्नि कुंड में जल भरना, जौहर। ओके। अजनबी माने अपरिचित। अजनबी मीन्स लिखिए अपरिचित। सेकेंड 6 है वेदांत। वेदांत मीन्स क्या होगा? ब्रह्म विद्या। वेदांत का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म विद्या। में साइड में हो जाती है, ये आप लिख लीजिए। 7 है मुकद्दर। मुकद्दर मीन्स भाग्य, राइट। 8 है शागिर्द। 8 नंबर में है शागिर्द मीन्स शिष्य। 9 में है वृत्ति। वृत्ति मीन्स मनोदशा, मन का झुकाव, जैसे हम बोल सकते हैं वृत्ति। ओके। फिर 10 में है स्पष्ट मीन्स साफ साफ, स्पष्ट। ये आपका क्लियर हो गया। अब 4 नंबर के प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ करना है, तो मैं यहाँ से प्रश्न लिख देती हूँ। इसका भावार्थ में बताइए। पृथ्वी पृथ्वी लाल तेरा, तो ओरल में बता दे रही है ना, यहाँ लिखिए। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है ना। ये हम इरेज कर देंगे। प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 में है। प्रश्न 4, काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। है ना। काव्य पंक्तियों का भावार्थ है। मैं प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, आंसर लिख देती हूँ। पहला प्रश्न का है, जैसे पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सभाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। इसका अर्थ यह होता है, आप लिख लीजिए, है ना, कि हे पृथ्वी के पुत्र। इसका आंसर है पहला का। उत्तर में लिखा रही हूँ, अर्थ आप प्रश्न लिख लीजिएगा। बुक में है प्रश्न 29 पेज नंबर में है उसका। 4 नंबर में पृथ्वी के लाल तेरा, उसका मैं अर्थ लिखवा रही हूँ, राइट। लिखिए, हे पृथ्वी के पुत्र, हे पृथ्वी के पुत्र, है ना। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे, हिमालय जैसे ऊंचे, है ना, ऊंचे दर्जे का दिमाग है। ऊंचे दर्जे का दिमाग है। राइट। ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे, तू अगर क्रोध में
ऊंची कर दे तो उसका वही असर होगा, ऊंची कर दे तो उसका वही असर होगा, वही असर होगा, उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है, जो शिव के तांडव के ताल में होता है, शिव के तांडव के ताल में होता है। यहाँ ताल है, ताल में होता है, राइट। चलिए अब सेकंड है, दूसरा है आपका गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से ऊंची उड़ी उड़ान रे। इसका अर्थ यही हुआ, इसका भी आंसर मैं लिखा देती हूँ, है ना। डायरेक्ट प्रश्न आपको मैं पढ़ के बता दी और बुक में भी है, टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा 29 पेज, है ना। हे मनुष्य तुझ में महान देव गुरु लिखे, हे मनुष्य, हे मनुष्य तुझ में, हे मनुष्य तुझ में महान गुरु, तुझ में महान देव गुरु, महान देव गुरु, तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है और तू, जैसी बुद्धिमता है और तू है ना, और तू पवन की तरह गतिशील है, और तू पवन की तरह गतिशील है ना, पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है, तू आकाश से ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है, ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है, राइट। ये आपका प्रश्न का उत्तर काव्य पंक्तियों का भावार्थ हो गया। मैंने आंसर लिख दिया है, 29 पेज में आपका इसका अर्थ मिलेगा, भावार्थ मिलेगा, उसी का आंसर। ओके।